आतंकी मीडिया का क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए। पहलगाम टेरर अटैक से लेकर कर्नल सूफिया कुरैशी के ऑपरेशन सिंदूर तक क्या कुछ हुआ और इस तरह मीडिया ने क्या रोल निभाया, मीडिया ने किस तरह जहर फैलाने की कोशिश की। आइए हम देखते और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे मुल्क का मेन स्ट्रीम मीडिया आज किस मुकाम को जा पहुंचा है, जहां इसकी मजाक उड़ाई जा रही है पूरी दुनिया में। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 4 आतंकियों ने वो नंगा नाच मौत का किया जिसे हिंदुस्तान की तारीख से कभी नहीं मिटाई जा सकती। इन लोगों ने वही काम किया जो अक्सर हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम करके यहाँ के सियासतदान और दीगर तंजीमें करना चाहती है। इन आतंकियों ने 26 टूरिस्टों को नाम पूछकर उन्हें एक एक करके हलाक कर दिया। ये नाम पूछने का चलन हिंदुस्तान में कोई नया नहीं है। आज जितनी भी मॉब लिंचिंग हो रही है वो सब के सब नाम पूछकर ही किया जा रहा है ताकि हिंदुस्तान के वातावरण को ख़राब किया जा सके और हिंदू मुस्लिम करके हिंदुस्तान के माहौल को बिगाड़ा जा सके। यही काम उन आतंकियों ने किया जो सरहद के उस पार से आए थे, या इनके आकाओं ने उन्हें इस तरह तैयार किया था कि वो हिंदुस्तान में आकर उन सैलानियों को नाम पूछकर उनकी एक एक करके उन्हें कत्ल कर दें। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। जिस तरह से इन आतंकियों ने किया वो काबिल माफ़ी नहीं है। इन चारों आतंकियों को ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन हमारे सिक्योरिटी लैप्सेस के वजह से ये चारों बहुत आसानी से आए और बहुत आसानी से चले भी गए। इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है। सवाल इस बात पे हो रही है कि हिंदुस्तान में किस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जाए और किस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। ये सोचकर हमारे मेन स्ट्रीम के एंकर्स जो हैं वो इस तरह की अपने ख़बरों की रिपोर्ट कर रहे हैं जिससे फसाद लगाने में थोड़ी भी कसर बाकी ना रहे। कहते हैं कि कलम से तलवार की काम लिया जा सकता है। आज वही काम मीडिया के उन एंकरों ने लिया है अपनी ज़ुबान से। जी हाँ, ज़ुबान जिसकी अच्छाई और बुराई दोनों से फ़ायदा और नुकसान उठाया जा सकता है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो रोल अदा किया है इन मौके पर वो नाकाबिल माफ़ी है। मेन स्ट्रीम मीडिया के उन एंकरों को और उन चैनल के मालिकों को उन पर टेरर एक्ट के तहत उन पर केस दर्ज करना चाहिए और ये काम आसानी से मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर कर सकती है, लेकिन सब के सब खामोश है। न जाने क्यों। हिंदुस्तान में जब एक मुस्लिम महिला अगर अपनी कमांडिंग लीड करती है तो उसे भी निशाना बनाया जाता है। बीजेपी के एमपी जो मध्य प्रदेश के हैं उन्होंने कहा कि हमने आतंकियों को, बहन को उनके घर भेजा और उन्हें निस्तो नाबूद करने की कोशिश की। यानी कि फ़ौज को भी उन्होंने नहीं बख्शा। फौजियों को या फौजी जनरल को और डीजीएमओ को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए विजय शाह पर, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए सो मोटो केस किया गया और हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इन पर एफआईआर दर्ज कराया जाए और 4 घंटे के अंदर जो केस दर्ज किया गया उसमें वो बातें नहीं सामने आई जिन बातों को विजय शाह ने अपने बयान में उठाया था। दोबारा जज ने कहा कि इससे फिर से एफआईआर दर्ज कराया जाए और वो बातें रखी जाए जो विजय शाह ने अपनी तकरीर में की है। मुल्क का माहौल बिगाड़ने के लिए न सिर्फ बीजेपी बल्कि आरएसएस और दीगर तंजीमों के लोग भी इस तरह से बयान दे रहे हैं और बीजेपी के लीडर जो है वो भी अपनी ज़ुबान को ख़राब कर रहे हैं। मेन मीडिया स्ट्रीम ने जो खबरें नहीं दिखानी चाहिए वो खबर भी दिखाई। उन्होंने एक ऐसे शख्स को आतंकवादी कहा जो अपने मदरसे के बच्चों को पढ़ा रहे थे और उनका इस आतंक से कोई भी लेना देना नहीं। बाद में उस मेन स्ट्रीम मीडिया के एक एंकर ने माफ़ी मांगी
और कहा कि यह हमसे गलती हो गई। सवाल यह है कि इतनी बड़ी गलती बगैर तहकीक के कैसे? एक मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या काम है? विक्रम मिस्री पर जिस तरह से निशाने अंधभक्तों ने कसे, उन्हें अपना टेडएक्स अकाउंट बंद करना पड़ा। ये है हमारे हिंदुस्तान के मीडिया का रोल। हमारे हिंदुस्तान का मीडिया मोदी को न सिर्फ उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से मोदी ही सब कुछ है, मोदी ही भारत है, मोदी ही इंडिया है, मोदी ही हिंदुस्तान है, मोदी के आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ मोदी। फौजी जंगें लड़ते हैं सरहद पर, लेकिन उनका नाम नहीं होता है। मीडिया हिंदू मुस्लिम करने का काम कर रही है, मीडिया गलत खबर और प्रसार कर रही है। मीडिया दिखा रही है कि इस्लामाबाद पर हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने कब्ज़ा कर लिया है, मिसाइल से मारकर वहाँ बहुत सारे नुकसानात किए गए, जबकि बहुत सारे ऐसे खबरें हैं जिसकी तहकीक अगर की जाए तो उससे यही पता चलता है कि ये सारे खबर जो दिखाई गई है, ये जो एंकर्स ने कहे वो सारे के सारे गलत हैं। इस तरह से हिंदुस्तान में मीडिया का रोल हिंदुस्तान को इतना नीचे दिखला रहा है कि पूरे दुनिया की मीडिया हिंदुस्तान के मीडिया पर हंस रही है। ये कितनी अफसोस की बात है कि जब एक हादसा होता है पहलगाम में और हमारे पीएम दुबई से, अरब इमारत से वो हिंदुस्तान वापस लौटते हैं, तो बजाय पहलगाम जाने के वो सीधे बिहार चले जाते हैं जहां इलेक्शन का वो प्रचार करते हैं। बड़ी हैरत और अफसोस की बात है कि इन वजीरों को हमारी कोई फिक्र नहीं है, ना तो जनता से इनको जनता की फिक्र है और ना ही इन्हें सिर्फ अपने सत्ता से लेना देना है। वो नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम रहे। अगर वो चाहते तो ये जो 4 आतंकी हिंदुस्तान में घुस आए थे वो आसानी से मार गिराए जाते, लेकिन पहलगाम में इस तरह से आसानी से ये चारों आते हैं और चुपचाप से अपना काम अंजाम देकर बहुत आसानी से चले जाते हैं। आपको याद होगा 2019 में ठीक इलेक्शन से पहले पुलवामा में क्या हुआ था, हमारे 40 नौजवान शहीद कर दिए गए थे और आज तक पता नहीं चला कि वो आतंकी कौन था, किस तरह से RDX लेके आया।